नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। चोरी की घटनाओं का पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर पर्दाफाश कर लिया गया। पुलिस ने घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित कुल 10 शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से विभिन्न अभियोगों से संबंधित व्यापक पैमाने पर सोने व चांदी के जेवरात, सिक्के, पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन व नकदी बरामद किया गया। रविवार की शाम कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने खुलासा किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि विगत दिनों जनपद के थाना भदोही 3, गोपीगंज 5, सूर्यावां 1, दुर्गागंज 1, उज्जैन व कोइरोना की 3 घरों चोरी की कुल 12 घटनाओं को अंजाम दिया गया। घटनाओं के संबंध में तत्समय ही पीड़ितों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि उन थानों की संयुक्त टीम ने अथक प्रयास कर घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के सरगना बब्बू पुत्र राम प्रसाद निवासी सरावा थाना ऊंच सहित मनोज कुमार वर्मा पुत्र जोखूलाल निवासी चक अजीज उर्फ मीरापट्टी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज, संतलाल उर्फ खल्ला पासी पुत्र राम आधार पासी निवासी भैरवपुर थाना ऊंच, राजू पुत्र हन्नू गौतम निवासी मधुपट्टी थाना सूर्यावां, चंद्रशेखर उर्फ करिया पुत्र रामसरन निवासी जमुनीपुर अठगवां कोतवाली भदोही, सुरेश उर्फ अथई पुत्र महाजन निवासी बनकट उपरवार थाना कोइरोना, विमलेश उर्फ मुतुन पुत्र अशोक कुमार निवासी सोराव थाना ऊंच, रमेश पासी पुत्र तुलसीराम निवासी एनएच थाना ऊंच, राजेश कुमार बिन पुत्र रामचंद्र निवासी भीटी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज, भुवाल चंद उर्फ बहु पुत्र झल्लर सेठ निवासी एंच थाना ऊंच व जयशंकर मिश्र पुत्र राधेश्याम मिश्र निवासी अमौरा थाना हंडिया जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घरों में घुसकर चोरी किए गए सामानों को बेचकर आपस में पैसा बांट लेते हैं। विगत दिनों जनपद के विभिन्न स्थानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। चोरी किए गए विभिन्न सामानों को हम लोगों ने छुपाकर रखा था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी शातिर चोरों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। भदोही में विगत दिनों लगातार रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें, और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है जिसमें कि ये 10 से 12 शातिर चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जो जहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी वो सामान बरामद हुआ, जैसे चांदी के सामान हो गए और महिलाओं के गहने हो गए और भी घर की जो सामान होते हैं जैसे एलईडी हो गई या गैस सिलेंडर्स है या टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक SBBL गन भी बरामद हुई है जो जिसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहाँ से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सदर थी बिकॉज चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी, लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफ़ी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वांछित हैं जो भी चोर पकड़े गए? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे जनपद के हिस्ट्री शीटर थे लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहाँ से रह करके ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में इन्होंने चोरियाँ की हैं बल्कि आसपास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं जैसे प्रयागराज हैं और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियाँ करते थे। लगभग
कई दिनों से ये चोरियां कर रहे थे और इन्होंने लगभग, इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं कि 100 से 200 चोरियां इन्होंने की। मैम ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं, अन्य जनपदों के भी हैं, लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने की हिस्ट्री शीटर हैं 2, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक गैंग, संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे और काफ़ी सालों से ये चोरियां कर रहे थे। हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे ये अभी, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इसमें एक ही साथ हम लोगों ने 12 इनके गैंग के लगभग सभी सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे भी इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ताकि हम इनको अधिक समय तक जेल में रख सकें, ताकि ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। मैडम, जो बरामद हुआ है सामान, उसका कुछ कॉस्टिंग आप लोगों ने किया? जी, कॉस्टिंग के बारे में बहुत अभी, क्योंकि बहुत सारा सामान है जी, तो अभी कॉस्टिंग के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रत्येक घर में जैसे अगर गहना वगैरह गया होगा तो 4 से 5 लाख कहीं कहीं गया है। हाँ, लगभग आप अराउंड 50 लाख इसका मूल्य लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 12 अलग अलग गैंग के आप कहेंगी या सब एक साथ ही करते थे 12? नहीं, एक ही साथ करते हैं। एक ही साथ। ये सामान मैडम यहीं स्टोर कर रहे थे भदोही जनपद में या कहीं और चोरी करने? नहीं, जगह जगह जहाँ ये देखिए, 2 हिस्ट्री शीटर्स थे हमारे जनपद के, लेकिन ये यहाँ निवास नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये सामान यहाँ रख नहीं रहे थे। इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो सोना इनको मिलता था, ये किसी सोनार को दे करके उसको गलवा देते थे, इसको गला देते थे, ताकि ये पता न चल पाए कि किसका सोना है, और फिर उसको ये उसके बदले में ये कैश लेकर के आपस में ये बांट लेते थे। इसलिए इन्होंने ऐसा जो किया है, इसके कारण बहुत सारा कैश इन्होंने खर्च कर डाला है। इसलिए हमें 100% बरामदगी तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में चांदी के जेवरात मिले हैं हमें और कुछ गोल्ड के भी मिले हैं, लेकिन 100% नहीं मिले हैं। मैम कहाँ ये क्रय करते रहे ये चोरी के सामान? किन किन जगहों पे, जैसे चोरी का माल लिए तो फिर कहाँ ये बेचते रहे? देखिए, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हालांकि इन्होंने कबूला है कि इन्होंने अपने जनपद में ही किसी एक थाना क्षेत्र में किसी सुनार को इन्होंने दिया है और प्रयागराज में भी इन्होंने दिया है। तो अब जिनको दिया है इससे डिटेल से पूछताछ तो की गई है, तो जिनका नाम प्रकाश में आया है उनके भी पुलिस ने ट्रेस किया, मगर ये बेचते थे, भदोही में भी बेचते थे और सीमावर्ती जनपदों में भी। मैडम, गिरफ्तारी 12 की अलग अलग हुई है या मतलब एक साथ हुई? नहीं, अलग अलग ही हुई है, क्योंकि ये जो गैंग के सदस्य हैं ये कभी किसी जनपद में है, कभी किसी जनपद में है, तो अपनी जो टीम है जैसे निशानदेही वगैरह, हाँ, निशानदेही पे, और जैसे जैसे हमें सर्विलांस के इनपुट्स मिलते गए वैसे ही हमारी टीम ने त्वरित इनमें जो है कार्रवाई की और जल्दी से जल्दी हम लोग उनको उठाते चले गए और ऐसे हमारा पूरा गैंग जो है सामने आ गया। क्योंकि जब ये गैंग पूरा उठ गया, हमें शक तब हुआ जब कुछ चोरियां फिर भी नहीं रुक रही थी। अगर कुछ लोग उठने के बाद हमने देखा कि चोरी रुकी नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर फिर से एक बार एनालिसिस किया और कुछ लोग जब उठे तो सडनली हमने देखा कि चोरी का ग्राफ एकदम से गिर गया और 112 में जो सूचनाएं मिलती हैं वो बिल्कुल शून्य हो गई। चोरी की सूचना बिल्कुल शून्य हो गई, खत्म सी हो गई, और घरों की चोरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतने दिनों से ये चोरियां हो रही थी और जब ये गैंग अब पकड़ा गया है तो लगभग सारी चोरियां, दर्जन भर की चोरी अपने जनपद की है, जो कि जिनका कि सफल अनावरण हुआ है और इनकी निशानदेही पे घटना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।